प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को नमस्कार। मैं सजी भिलाईवाला। परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में एक किताब है भजन संहिता, और भजन संहिता की जो 119वां अध्याय है वो बाइबल का सबसे बड़ा अध्याय है। 176 आयतें हैं उस अध्याय में, और हर एक आयत में परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है। हर आयत में हम तेरा वचन, तेरा नियम, तेरी व्यवस्था ये पढ़ सकते हैं। संक्षिप्त में कहा जाए तो 119वां भजन जो है वो परमेश्वर के वचन के लिए लिखा गया एक प्रेम गीत है। मशहूर आयतें जो परमेश्वर के वचन के बारे में कही गई है उनमें से कई इस भजन में से ली गई है। जैसे तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, इसी अध्याय का 105 आयत। तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है, 114 आयत। देख मैं तेरे नियमों से कैसी प्रीति रखता हूँ, हे यहोवा अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, 159वीं आयत। और ये जो संदेश आप सुन रहे हैं ये 119वां संदेश है, और ये भी परमेश्वर के वचन के बारे में है। नए साल की आराधना के दौरान हमारी कलीसिया में एक भाई ने एक बात कही, वो मेरे दिल को छू गई। बात चल रही थी कैसे हम विश्वासी कोशिश करते हैं कि 365 दिन में पूरी बाइबल पढ़कर खत्म कर दें। कई लोग ऐसा करते हैं। हर दिन वचन को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, और एक साल में बाइबल को पढ़कर खत्म करना एक अच्छी आदत है। अच्छी आदतों से अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। इसके लिए कई प्लान भी उपलब्ध है। कुछ लोग कहते हैं शुरू से आखिरी तक लगातार पढ़ दें। कुछ कहते हैं 2 अध्याय पुराने नियम से, 2 अध्याय नए नियम से और एक भजन। कुछ कहते हैं घटनाक्रम के अनुसार पढ़ें। पढ़कर खत्म करना तैर कर दरिया पार करने जैसा है। तैरना और दरिया पार करना अच्छी बात है, मगर कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम गोताखोर कहते हैं। वो गहरे में उतरते हैं और गहरे में से मोतियों को चुन लाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कितनी बड़ी सच्चाई है। तैर कर पार करने वाले को इस बात की संतुष्टि होती है कि उसने कुछ काम किया, मगर जो गहरे में उतरता है वो बहुमूल्य मोती पाता है। उसे सिर्फ संतोष नहीं होता कि वो कुछ हासिल करता है, वो जो हासिल करता है वो उसके काम भी आता है और दूसरों के भी काम आता है। उसकी जिंदगी बदल जाती है, दूसरों की जिंदगी भी बदल जाती है। बाइबल पढ़कर पूरा करना अच्छी बात है। इस साल कोशिश करें कि हम थोड़ा गहरा उतर कर मोतियों को चुनें। वचन में छुपी उन बहुमूल्य बातों को सीखें जो मेरे और आपके जीवन को बदल सकती है, अनंत जीवन के लायक काम आ सकती है। जल्दी तैर कर पार करने वाला एक जगह पर नहीं रुकता, वो जल्द से जल्द अगली जगह पहुंचना चाहता है। गोताखोर एक ही जगह पर नीचे उतरता है, गहरा उतरता है। परमेश्वर के वचन के एक भाग पर रुकें, उसे बार बार पढ़ें, उस पर मनन करें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा समझाएगा और प्रकाश देगा उस अध्याय के बारे में, उस किताब के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसकी बात हम पढ़ रहे थे वचन में। किन हालातों में लिखा गया, किसके लिए लिखा गया, ये सब समझें। ऐसा ज्ञान और प्रकाशन हर एक विश्वासी के लिए उत्तम है। संत पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन सके और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जो बात परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है उसे हल्के से पढ़कर छोड़ न दें। जो बात समझाने के लिए लिखी गई है
उसे वक्त लेकर समझें, थोड़ा रुकें, सोचें और मनन करें। इस नए साल में एक नई आदत बनाएं। प्रभु हमें आशीष दे। आमीन।